हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग आज नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने हो सकते हैं उसको फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने ऑब्जर्व करा था कि मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में बताया था। इन yesterday's वीडियो यू स्टडीड अबाउट यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल क्या होता है, उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्या है। तो यूनिट सेल्स के बारे में बेसिकली आपने कल पढ़ा था। और आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम Z से सिंबलाइज करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल को हम Z से सिंबलाइज किया करते हैं। और जो हमारे सामने कुछ 3 तरह के यूनिट सेल हैं, इन्हीं में ही हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। अगर मैं एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, तो सिंपल क्यूबिक में आपको यहाँ पे कितने स्फीयर्स नजर आ रहे होंगे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उसका आपका सिंपल सा आंसर होगा 8। क्योंकि 8 अलग अलग कॉर्नर्स पे 8 स्फीयर्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमें बताते हैं एक तरह से कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो सेल है, एक जो नंबर यूनिट सेल है उसके अंदर 8 स्फीयर प्रेजेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 8 स्फीयर 8 अलग अलग एटम्स के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम 8 हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी स्फीयर, अगर मैं इसको एक करेक्ट फॉर्म में भी बनाता हूँ, लाइक अगर मैंने कोई भी एक फेस बनाया है और इस फेस पे मैंने ये एक स्फीयर बनाया, फिर ये एक स्फीयर बनाया, इसी तरह से यहाँ पे भी स्फीयर्स हैं, बीच में स्पेसेस नहीं है, इनके बीच में कंप्लीटली ये पैक्ड है। और अगर इस तरीके से ये स्फीयर्स अरेंज्ड होंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो जो एक स्फीयर है वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जो Z है, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्फीयर। यानी कि जो भी स्फीयर है उसका उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्फीयर। और वैसे कितने स्फीयर उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम बताते हैं कि उसका नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा। हमारा अर्ली एजम्पशन ये कहता है, अर्ली ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 8 यूनिट सेल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 8 एटम्स इन 8 डिफरेंट कॉर्नर्स। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो 8 कॉर्नर पे जो 8 अलग अलग यूनिट सेल एटम्स प्रेजेंट है, क्या वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को? नहीं। वो उनका जो 1/8 पार्ट है, सिर्फ वही उसको कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल के अंदर। उसके अलावा बाकी का जो यूनिट सेल है, बाकी का जो वो एटम है, वो अलग अलग यूनिट सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप कोई भी एक क्यूब को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको उसमें 8 अलग अलग कॉर्नर नजर आएंगे। अब उनमें से कोई भी एक कॉर्नर एज्यूम आप कर लीजिए। जैसे कि सपोज हम ये वाला कॉर्नर एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला जो कॉर्नर पे स्फीयर है इसको हमने एज्यूम करा। तो अगर इसके हिसाब से मैं आपको एक और यूनिट सेल्स को एलोकेट करूं, तो सपोज एक यूनिट सेल यहाँ पे और है, एक यूनिट सेल यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 और एक चौथा यूनिट सेल यहाँ पे मैंने और बना दिया। तो ये 4 यूनिट सेल के अंदर ये हमारा जो स्फीयर है ये प्रेजेंट होगा। और इन 4 के अलावा जो ऊपर के 4 यूनिट सेल हैं, उन चारों में भी ये सभी में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक कॉर्नर पे जो कोई भी यूनिट सेल है, सॉरी, एक कॉर्नर पे जो कोई भी एटम है यूनिट सेल के अंदर, वो टोटल 8 अलग अलग यूनिट सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक स्फीयर का एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाता है। और उसी के बिहाफ पे अगर हम इसका नंबर ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ स्फीयर यहाँ पे होते हैं टोटल 8। एक यूनिट सेल के अंदर सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर पे स्फीयर्स होते हैं। तो Z का हमारा जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है यहाँ पे हमारे पास। इन केस ऑफ simple cubic unit cell, Z will be equal to 1 in case of simple cubic unit cell।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास Z1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड काफी सिंपल है। अब देखो बॉडी सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने की वजह से हम 1/8 इंटू 8 तो इसको ऑलरेडी कर देंगे, प्लस एक यूनिट सेल एक जो स्फेयर है वो इसके कॉर्नर की जगह सॉरी कॉर्नर के साथ साथ बीच में भी प्रेजेंट है, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे 1 है। 1 कंट्रीब्यूशन कैसे है? अगर आप अपने रूम में जहां कहीं पे भी आप रूम में बैठे हैं, आप उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा एज्यूम करो कि एक बहुत बड़ा सा स्फेयर आपने रख दिया, तो क्या वो स्फेयर उस रूम के अलावा, आपके रूम के अलावा और किसी रूम को कंट्रीब्यूट करेगा? क्या उसमें उसका कुछ पार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो हमारा बॉडी के सेंटर में, यूनिट सेल के अंदर जो बॉडी में सेंटर में एक स्फेयर हमारा प्रेजेंट है, उसका एटम पूरी तरह से उसी को ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं 2 आ जाएंगे इन केस ऑफ बीसीसी। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 2। अब हम बात करेंगे एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें हमारे पास अगर हम इनिशियल ऑब्जर्वेशन जैसे हमने पहले देखा था सिंपल क्यूबिक में, इनिशियल ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो 14 स्फीयर हमें नजर आ रहे हैं, 14, 8 ऑन द कॉर्नर्स एंड 6 ऑन द फेसेस। लेकिन अभी हमने देखा जो कॉर्नर्स के स्फीयर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जब पूरा नहीं है, तो फेस के स्फीयर्स का कंट्रीब्यूशन क्या पूरा हो सकता है? अगर आप अपने रूम में किसी भी एक फेस पे, टोटल 6 फेसेस होते हैं, किसी भी एक फेस के ऊपर आप बीचों बीच एक स्फीयर को एज्यूम करो, थ्री डायमेंशनली एज्यूम करिएगा, टू डायमेंशनली नहीं। आप थ्री डायमेंशनली आपने एक स्फीयर को एज्यूम करा, तो वो स्फीयर आपके रूम के अलावा एक और रूम को कंट्रीब्यूट करेगा। आपके जो जो भी जिस भी वॉल पे वो स्फीयर होगा, उसके साथ वाले रूम को भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फेस के सेंटर में एक हमारे पास स्फीयर है, तो वो दो फेसेस को, दो यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक में उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। कॉर्नर्स पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तो बिल्कुल एज इट इज चलता रहेगा, प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं फेसेस पे? 6। तो सीधे सीधे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 in case of face centered cubic unit cell. So this is how we find the number of atoms in a unit cell. अगर हम इनिशियल ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें लगेगा कि जितने स्फीयर्स प्रेजेंट है भाई उतने ही एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि उस स्फीयर का कितना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है। जरूरी नहीं है ना कि वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करे, जैसा कि बॉडी सेंटर के अंदर हमने देखा पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्फीयर में और फेस पे जो कॉर्नर पे या जो फेसेस पे स्फीयर है, फेसेस के सेंटर में वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें ये चीज भी ऑब्जर्व करनी जरूरी है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और उसके टोटल कितने नंबर है, तभी हम बता पाएंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो हमारे बहुत कॉमन टाइप के यूनिट सेल थे, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड करा जा सकता है, उसके बारे में अभी हमने समझा। थैंक यू सो मच।